आग लग गई, आग लग गई। गुलजरिया ही सब सजने चलवा हो। आग लग गई, लग गई। अरे जरिया करीबा से। अरे गुलजरिया का चलवा हो, करीबा से जरिया। अरे अरे बड़ा बाबा। अरे गुलजरिया का चलवा। अरे गुलजरिया रो। अरे जरिया कौन? अरे जरिया। अरे दौड़ा हो। अरे दौड़ा। दौड़ा हो। पापा, हे पापा, उठिए उठिए पापा। सुने राज क्या कह रहा है? सब लोग गए हैं, आप भी जल्दी जल्दी उठिए। इतना हल्ला क्यों हो रहा है बाहर? कोई काला सेब का पेड़ सूख गया है। चलो पापा जल्दी उठो चलो। अरे राज की बातों में आती हो तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। हम नहीं जानते पापा, बस आप चलिए, उठिए जल्दी, उठिए बस, चलिए जल्दी। कीड़े पड़े उन्हें, नरक में जल जाए, सड़ गल जाए, जो भी ये सब किया है। शांत हो जाओ खुशी बेटा, शांत हो जाओ। पहले चल के देखते तो हैं। देख रही हूँ खुशी, हमारा पेड़ हरा भरा बच गया। सबका पेट जल गया है पापा, बस हमारा पेट बचा है। अब कोई हमें दुश्मन तो नहीं समझेगा? नहीं नहीं, इस गांव में ऐसा कोई नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दिलो के भैया, 15 मिनट में आ जाना ना आप। बाल डॉक्टर कचगा बाजार वाले। पापा हम त्रिलोकी भैया को बुलाएं, हमें बाजार जाना है। तेल मसाला ख़त्म हो चुका है। आज कैसे मन कर गया पापा आपको इन सबको साफ़ करने का? पिछली बार आप नहीं साफ़ करके रखे थे क्या इन सबको? कुछ दिनों में धनतेरस आ रहा है पापा, इस बार आप क्या लोगे नया खेती के लिए? सोच रहा हूँ इस बार एक महिंद्रा ट्रैक्टर लूँ जिसको खेत में खूब दौड़ाएं। अरे वाह, ये शौक़ कब आया आपको? शौक तो बहुत दिन से था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप हार मत मानना पापा, हम सब ठीक कर देंगे। ठीक तो सब करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई कर क्यों नहीं पा रहा है। हम इसका इलाज निकाल के रहेंगे पापा, हम इसके जड़ तक जाएंगे। सब हाथ जोड़ लेते हैं
मेरी बीमारी को देखते हुए अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊंगा लगता है। अरे क्या बोलते रहते पापा आप भी। वैसे एक बात पूछे पापा आपसे। पूछो। सबका पेड़ जल गया, हमारा पेड़ क्यों जला? कोई शक्ति थी क्या उस पेड़ में? नहीं पगली, कोई शक्ति नहीं थी। तो सारे गांव भर का पेड़ जल चुका है, हमारा पेड़ क्यों नहीं जला पापा? शायद चोर को तुम्हारे ऊपर रहम आ गया होगा कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ रहे। नहीं मानेंगे ना आप? कभी सच ना हो जाए ये सब, मत बोला करिए आप पापा। हेलो। हाँ बेटा, मैं आ गया हूँ बाहर। आए भैया। पापा हम बस आ रहे हैं ना, तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। बैठिए। हेलो अंकुर, हाँ। कहाँ हो? थोड़ा आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है, बाजार चलना है। तो कहाँ जाब? बोला हम तोहर काम करवा देते। अरे आ जाओ यार। तो काम तो बतावा। बिट्टू गल है लाइन बाजार, तोहर काम करत के ही हैं। अरे यार बात समझ नहीं रहे हो, थोड़ा अर्जेंट काम है, आना आओ, नहीं तो मैं पैदल चले जाता हूँ। तू रुका, हम चल देते हैं, बाजार छोड़ देते ही। ओके। नमस्ते भैया। अरे आओ खुशी, कैसी तबीयत है घर में सबकी? जी सब ठीक है, बस इसी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो तो आपको पता ही, पापा के कैंसर के बारे में। अरे खुशी, पता चला कि काले से कौन जलाया? नहीं भैया, मुझे नहीं पता।
बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? दिन पे दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही है और उनकी खांसी भी बढ़ती जा रही है। अब तो उन्होंने मान भी लिया है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। देखो खुशी, कैंसर के इस स्टेज का इलाज करना बेहद ही कठिन है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। जी हम समझ बस रहे हैं। आपको धैर्य रखना होगा। मेरे बड़े भैया हैं एक लखनऊ में, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़े अस्पताल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनका रिकॉर्ड है कि उनके सारे पेशेंट कैंसर के किसी भी स्टेज में रहे हों, जड़ से ख़त्म कर दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। जी, लेकिन उनका एक वसूल है, 40% फीस देनी होगी इलाज से पहले। कितना खर्चा बैठेगा? लगभग मान के चलो करीब 40 लाख रुपए। आप हमें 1 मिनट दीजिए, हम आ रहे हैं। ठीक है, आराम से सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। चाचा नमस्ते। हाँ बेटा, खुश रहो। सुनने में सिर्फ तुम्हारा काले सेब का पेड़ बच गया। चाचा एक पेड़ कुछ भी नहीं है उनके सामने। आपको रोज कोई ना कोई पूछता रहता है ना क्या? हमारे पेड़ के बारे में। उसको आज बेच दीजिए आप। आज लगता है फिर कोई डॉक्टर के पास गई हो। क्या कह रहे हो आज? बोल रहे हैं कि इलाज कामयाब रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। खुशी बेटा, एक बार फिर सोच लो। पूरे गांव भर में बस तुम्हारा ही पेड़ बाकी है अभी। आगे तुमको ही ना काम आएगा ये। क्या सोचे? आज तुम्हारी माँ होती तो ये सुन के बहुत खुश होती। इतने कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो तुम, तो सही में बहुत प्यार करते हो अपने पापा से। वो हमको इससे भी ज़्यादा करते हैं। हमारे चाची के गांव के हैं ना मंगरू फूफा, वो 50 लाख देने को तैयार है। और हम जानते हैं तुम पाल के यहाँ हो। हम उनसे बात करते हैं, तब तक तुम उनको बोलो ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट कब से शुरू होगी डॉक्टर जी? ये लीजिए उनका नंबर, A to Z वो सब समझा देंगे आपको, बस हार मत मानिएगा। धन्यवाद डॉक्टर जी। बस यहीं रो। एक गिलास पानी मिलेगा सर? जी मिलेगा, लीजिए। जी कौन है आप? क्या हुआ है आपके साथ? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ किए ज़रूर हैं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे जो सज़ा देना है दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अरे तुमने किया क्या है? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए कि मेरे जाने के बाद कहीं मेरी बेटी अकेले न रह जाए, इसलिए मैंने सारे काले सेब के पेड़ जला दिया, सिवाय अपने। अरविंद जी, तुम्हें धारा 435, 436 के मुताबिक उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ और तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। धन्यवाद सर। मैं कोर्ट में जाकर बात करता हूँ कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी कहाँ बिताना चाहते हो, जेल में या घर। कहते हैं आग सब कुछ साफ कर देती है, लेकिन आग ने मुझे ही राख बना दिया। कोर्ट के आदेश आने तक आपको यहीं रहना है, लेकिन एक बार के लिए आप घर हो आओ। अरे आराम से ले जाओ, बीमार है बेचारा।
रह गए थे पापा आप? कब से आपका इंतज़ार कर रही थी मैं। क्या हुआ बेटा? हुआ तो कुछ नहीं है, एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ आपके लिए। क्या खबर है बताओ? आप ठीक होने वाले, आप पे कैंसर का इलाज मिल गया है। कैसे पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने हमारे काले सेब का पेड़ बेच दिया है। डॉक्टर पाल के भाई है लखनऊ में, वो मान गए इलाज के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो गया? क्या मतलब क्या कर दिया? वही क्या जो हर अच्छी बेटी करती है, अपने बाप के लिए सब कुर्बान। बेटा मैंने भी कुछ किया है। सारा सेब का पेड़ खेत मैंने ही जलाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या आपने किया? ये क्यों किया पापा? आपने ऐसा क्यों किया, बोलिए। सभी काला सेब जलाने के लिए इनको हमें गिरफ्तार करना होगा, लेकिन आप टेंशन ना ले, साहब इनसे कोर्ट में बात करेंगे और अभी के लिए इनको हमारे साथ चलना होगा। क्यों किए पापा आप ऐसा? इतना बड़ा पाप हमारे लिए? क्या मिला आपको ये सब करके? बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप पापा? अरे मोहल्ला तरिया तोरा बिना नीक नाही लागे रे सवारी।